हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधिका व्लॉग्स। तो मैं आज निकल पड़ी हूँ अपनी तीसरी यात्रा पे और जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज बद्रीनाथ धाम। तो मैं सबसे पहले अगर आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी आ रहे हैं बद्रीनाथ घूमने के लिए तो बेस्ट सीज़न है मई और जून, क्योंकि इस टाइम रश जितना होता है उतना ही मौसम भी बहुत ही सही रहता है। क्योंकि गर्मी तो बहुत होती है लेकिन हमें डर नहीं लगता है और हम अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि मौसम साफ़ रहता है ज़्यादातर और लोग भी बहुत होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लेकिन हाँ, आपको जगह जगह भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, तो धैर्य और पेशेंस बना के ही आइएगा, क्योंकि मज़ा भी तभी आता है जब हाँ हम कहीं जाएँ और भीड़ ना हो, तो फिर क्या ही बात करें। तो हम निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए और यहाँ मैं पहुँच गई बद्रीनाथ, जहाँ आप मौसम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा साफ़ है और मुझे तो यहाँ पहुँच के बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ पे, आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप स्टे करने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग है पर रूम का। कोई भी रूम ले सकते हैं, 1000 से लेके आप 10,000 तक के लिए ले सकते हैं। जैसा आपको रूम चाहिए वैसा दाम लग जाएगा। तो यहाँ पे रूम की बहुत अच्छी व्यवस्था है और रूम से जो होटल है उससे आपको नदी का व्यू पॉइंट दिखने को मिल जाता है। तो जहाँ मैं भी आई थी तो नदी के पास ही मेरा भी होटल था और मैं वहाँ से निकली और नदी के पास आई और वहाँ से मैंने थोड़ा सा पत्थर वत्थर उठाया और मुझे जो कि बहुत अच्छा लगा। और ये नदी जो है अलकनंदा नदी कहती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलके जो गंगा बह के आती है वही नदी है ये। तो ये यहाँ मैं रुक गई थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे मैं देखने लगी कि हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी है सारा कुछ। तो उसके बाद मैं चल पड़ी आगे और आगे जाते जाते मैंने कहा चलो अब मंदिर के लिए दर्शन कर लूँ। तो मंदिर मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं भी इस एरिया में अगर आप होटल ले रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आपको ज़्यादा मतलब खड़े रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ भीड़ है वो अलग बात है, लेकिन दर्शन के लिए मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि मैं भी थोड़ी देर रास्ते से चली और मुश्किल से आधे घंटे चली होंगी और मुझे वो रास्ता मतलब मंदिर मुझे दिखाई दे दिया। तो आप लोग को भी इतना है कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, वही आधे घंटे का रास्ता है चलते चलते, और गली छोटी छोटी है तो आप आराम से चले जाएंगे। आप थकान वकान जैसा कुछ भी चीज़ नहीं होगा। जैसे मैं केदारनाथ में चली थी वहाँ बहुत ज़्यादा थक गई, तुंगनाथ में भी था तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है रास्ते, आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं चल पड़ी यहाँ पे और यहाँ पे पहुँची तो मैंने कहा चलो सबसे पहले अब पहुँच गई, क्योंकि यहाँ से मुझे मंदिर दिखाई देने लग गया था। तो मैंने कहा चलो अब तो प्रसाद वरसाद लेने की बारी आ गई है, तो यहीं से हम प्रसाद लेंगे। और मैं साथ में चलते चलते यहाँ पे जो सीढ़ी से उतर रही हूँ तो आगे पीछे देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं कि नहीं मेरे पीछे पीछे। बट यहाँ पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकली थी तो इतना कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी जाके वहाँ पर लाइन लगा चुके थे। तो फिर मैंने यहाँ से प्रसाद लिया और आप देखो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा। फिर मैं यहाँ से प्रसाद ली और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको नेटवर्क यहाँ पे फुली मिलेगा। आप जियो यूज़ करो या एयरटेल यूज़ करो तो उसका झंझट ही नहीं रहता यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे प्रसाद वगैरह भी ले रही थी तो सब ऑनलाइन ही पेमेंट करके ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नेटवर्क बहुत ही अच्छे से पकड़ता है। तो मैं यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ से मंदिर आपको सामने ही दिखाई दे रहा है कि बद्रीनाथ का मंदिर है। लेकिन हाँ भाई साहब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मैं जो भीड़ देख के हैरान हुई तो मैं तो तंग आ गई कि बाप रे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं कैसे लगूंगी। मतलब लंबी लाइन, मतलब समझ रहे हो कि मई जून में अगर आप आ रहे हो तो आपको बहुत लंबी लाइन मिलने वाली है यहाँ पे, क्योंकि लोग दोपहर सुबह के 1-1 बजे सुबह रात में ही जग जग के यहाँ पे लोगों ने लाइन लगा रखी थी। जब मैं सबसे पूछी तो वो लोग बता रहे थे। और आप देखो कितनी लंबी ज़्यादा लाइन लगी हुई है और एंट्री यहाँ से है, लेकिन लाइन लगाने के लिए आपको पीछे भेज देंगे वो लोग। तो मैं चल पड़ी मंदिर की तरफ। धीरे धीरे मैं मंदिर के करीब जा रही थी, लेकिन लोगों से मैं पूछते जा रही थी कि क्या वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या मतलब प्रोसेस है वहाँ का मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान जी का। तो लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, हो सकता है आप शाम या रात हो जाए आपको दर्शन करने में, क्योंकि लाइन जो है वो 2 से 3 किलोमीटर तक बहुत ही लंबी या 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि लोग सुबह के 2-2, 3-3 बजे ऐसे 4-4 बजे से ही लाइन लगाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप भी मेरे पीछे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे देखो जब हम लाइन के पास पहुँचे तो यहाँ पे हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया कि आप लोगों को पीछे जाना पड़ेगा और पीछे से लाइन लगानी पड़ेगी। तो हम पीछे जा रहे थे लाइन लगाने के लिए, लेकिन भाई जो हमारे अंदर जो पेशेंस था वो मेरा तो एकदम ख़त्म ही हो गया देख के लाइन। क्योंकि सबसे मैंने जब पूछा तो वो लोग बोले कि हम तो सुबह के 2 बजे के लगे हुए हैं रात से ही, लेकिन अभी तक जब बारी नहीं आई है। क्योंकि मंदिर यहाँ पे क्या है कि सुबह से मतलब चलना स्टार्ट हो गया, मंदिर चल रही है, मंदिर में पूजा हो रहा है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा रहने दो, ये मेरे बस की बात नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इतना देर इंतज़ार करूँगी
फिर भी दर्शन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, क्योंकि बाहर मन में गंगा तो भैया सब कुछ चंगा। तो मैं बाहर ही आई, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, सामने से ही माथा था यहीं पे टेका मैंने, यहीं पे सब कुछ जो भी था मैंने दर्शन किया, यहीं पे मन में भगवान का नाम लिया और मैंने कह दिया भगवान जी माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपके दरवाजे तक आके भी अगर आपको नहीं देख पाई हूँ तो इसमें मैं क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग लगे हुए थे, चलो हम यंग लोग हैं, हम लोग तो समझ में आते हैं, यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे जो एकदम बूढ़े बूढ़े से, तो वो लोग भी सुबह से लाइन लगाए, उन लोगों को दर्शन नसीब नहीं हुआ तो फिर हम क्या जाएँ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, रहने देते हैं। बाहर से ही हमने दर्शन किया और बाकी लोग यहाँ बाहर से ही दर्शन कर करके जा रहे थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं भी यहाँ से दर्शन कर ली, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोच लिया कि चलो इस बार ना सही, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी बद्रीनाथ तो मैं ज़रूर दर्शन करूँगी, इसलिए भगवान से माफ़ी मांगी और मैं चल पड़ी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।